थोड़ा सा बच गया था। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, ये 3 स्ट्रक्चर्स ये सुपीरियर ऑप्टिक फोरामेन से पास करते हैं, फिशर से पास करते हैं। रिलेशंस हो गया हमारा। कंटेंट देखते हैं हम लोग। कंटेंट क्या देखोगे? कंटेंट तो कंटेंट है, मतलब साइनस है तो साइनस है, कंटेंट नहीं। रिलेशन हो गया। हम लोग देखते हैं ये ट्रिब्यूटरीज। और एक चीज़ है, हाँ नहीं वो चीज़ हो गया था, ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज में देखो आप, फ्रॉम ऑर्बिट, ऑर्बिट से जो ट्रिब्यूटरीज आते हैं वो आपने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। दूसरा आता है फ्रॉम मेनिंजेस, जो मुझे याद नहीं है। देखो आपसे रिलेशन पूछेगा ना तो केवल बोल देना कि ऑर्बिट होता है एंटीरियर पार्ट में, और ये फिशर होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और ये ऑर्बिट होता है। ये इसको ये जो 3 चीज़ है ना, इसको आप ट्रिब्यूटरीज में डाल देना, ठीक है, फ्रॉम मेनिंजेस। और तीसरा है फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन से क्या आता है? तो ब्रेन से सुपरफिशियल मिडिल सेरिब्रल वेन आता है, और दूसरा आता है इंफीरियर सेरिब्रल वेन, ठीक है। ये 2 चीज़ें आती हैं। ये हो गया आपका ट्रिब्यूटरी। तो आपका ट्रिब्यूटरीज के बाद क्या आएगा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशंस। मतलब इसके बाद भी क्लिनिकल है, कम्युनिकेशंस आएगा। कम्युनिकेशंस में आप क्या क्या लिख सकते हो? तो सबसे पहले आप ट्रांसवर्स साइनस लिख सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो इंटरनल जुगुलर वेन, जो आप बार बार इसका इन्फीरियर रिलेशन में लिख देते थे। ये यहाँ पर बिलोंग करते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी याद है? हाँ, इंटरनल जुगुलर वेन। तीसरा है आपका टेरिगॉइड वेनस साइनस, सॉरी वेनस प्लेक्सस। ये कहाँ होता है? ये क्या करता है? ये हेल्प करता है आपका, याद है डेंजरस एरिया? हाँ, डेंजरस एरिया। और करता क्या है ये? कॉज क्या करता है? तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कॉज करता है। इसका क्लिनिकल में 2 चीज़ें हैं। ये शायद इससे इंटरेक्ट करके इसके थ्रू ट्रैवल करता है, एमिशरी वेन के थ्रू यहाँ पर रीच करता है। क्लिनिकल क्या है इसका? 2 क्लिनिकल है। एक आपने बता दिया, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। दूसरा है आर्टेरियो वेनस कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बर्स्ट कर जाता है, जिसके कारण जितना भी वेनस स्पेस है उसमें